अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ट्रैवल वीज़ा सेंटर और मेरा नाम है चौधरी आमिर। आज मैं बात करूँगा कि काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कनाडा के लिए टूरिज़्म का वीज़ा अप्लाई करना है, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि 10 ईयर तक वैलिड होगा जब तक पासपोर्ट की वैलिडिटी है। तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंटेशन पे अप्लाई करना चाहिए? देखिए, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा समझनी पड़ती हैं और हमेशा उन्हीं को लेके चलना पड़ता है। आप अगर देखिए, आप एलिजिबल किस तरीके से होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, जब आप अपने मुल्क में वेल सेटल्ड हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से किसी भी जगह जाना चाहूँ, यहाँ से इस्लामाबाद जाना चाहूँ, तो इस्लामाबाद जाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं बगैर पैसों के तो जा नहीं सकता। अब वो पैसे जो मुझे चाहिए वो आए कहाँ से, ये भी एम्बेसी को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और वो आ रहे कहाँ से हैं हर मंथ, और वो कितने मंथ तक आते रहेंगे, ये भी चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं वीज़ा अफसर को। और उसके बाद काफ़ी लोग ये भी गलतियाँ करते हैं कि एकदम से डिपॉजिट करके वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और उसका सोर्स क्लियर नहीं करते, तब भी वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। आप तो दो चीज़ें ही कर सकते हैं, या तो आप सैलरी पर्सन होंगे या आप बिजनेस पर्सन होंगे। एम्प्लॉयमेंट से या आपको पैसे आ रहे हैं, या कोई किसी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं। अब अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो आपकी एक स्पेसिफिक सैलरी होती है, वो आपके अकाउंट में आती है। उसमें से आप अपना जो लिविंग है, यानी कि आपका गुजर बसर का जो खर्चा है मंथली आपका, वो आप थोड़ा थोड़ा करके उससे यूज़ कर लेते हैं और बाकी आपके पास सेविंग रह जाती है। तो वो 6 मंथ की, 4 मंथ की, 3 मंथ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आप स्टेटमेंट जो देते हैं, उसमें अगर वो मेंटेन बैलेंस है, यानी कि अगर आप 3 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं, 50 हज़ार आपका खर्चा है, 2.5 लाख आपकी सेविंग है पर मंथ, और अगर वो 6 महीने तक सेव होते रहते हैं तो वो काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल 30 लाख की आपके अकाउंट में सेविंग है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो 100% जेन्युइन अथेंटिक हो जाती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपके दो अकाउंट होंगे। बिजनेस का अकाउंट आप चला रहे हैं, उसको उसमें अमाउंट आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, पर ये ध्यान रखिए कि उसका बैलेंस भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बिजनेस रनिंग है, प्रॉफिटेबल है, तो उसका बैलेंस कभी जीरो नहीं होता। और वहाँ से आप एक इनकम अपने पर्सनल अकाउंट में भी ले रहे हैं, और पर्सनल से फिर आप अपने लिविंग भी खर्च कर रहे हैं, तो फिर भी उसमें सेविंग है, दोनों अकाउंट्स लगाएंगे। और उसके बाद बिजनेस के काफ़ी प्रूफ लगाएंगे कि आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें आपके पाकिस्तान के डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके, जो आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको पर्पज़ ऑफ विजिट देना पड़ता है कि मैं टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ। वहाँ पे कनाडा का एक ट्रेवल प्लान देना पड़ेगा आपको, और वो कवर लेटर्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके जाने के क्या रीज़न है। और आप अगर ट्रेवल हिस्ट्री है आपकी, तो वो आपकी हेल्प करेगी टूरिज्म का वीज़ा लेने में। अगर आपको वहाँ से कोई इन्विटेशन आ जाता है, स्पॉन्सर आ जाता है, तो आप वो साथ अटैच कर सकते हो। रीज़न उनको ये डिक्लेयर कर सकते हैं, हम इस रीज़न के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी भी तरह का, या कोई बर्थडे है या कोई शादी है, इस तरह से आप जा रहे हैं। तो चीज़ें कुछ क्लियर करेंगे जब वीज़ा अफसर को नज़र आएगा, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, आपसे मिला नहीं है। उसने जो देखने हैं आपके पेपर वर्क देखने हैं। अच्छा, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि आज एनटीएन बनाया, एनटीएन फ्रेश डेट का, और वीज़ा अप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है। तो अगर आप 2-3 साल से बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस स्टेबल है, एक अच्छी इनकम आ रही है, तो वीज़ा अफसर ये चीज़ें भी नोट करता है। तो वैसे ही फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन बना के बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। 6 महीने, 1 साल आप उसका वेट करें, एनटीएन को थोड़ा सा पुराना होने दें। आप वेट कर लेंगे तो रिफ्यूज़ल नहीं लेंगे, कल अप्लाई करेंगे जेन्युइन पेपर में, तो वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर जितने टाइम तक आप वेट कर रहे हैं, उतने टाइम तक दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, सऊदीया, ओमान, कतर, ये कंट्रियाँ घुमाएं। तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर लें, अजरबैजान का कर लें, इन कंट्रियों से होके आ जाएं। 6 8 10 कंट्री की ट्रेवल हिस्ट्री भी बन जाएगी। तो वीज़ा अफसर भी देखेगा कि ये बंदे के जो टेंशन है वो घूमने का ही है। क्योंकि जब भी आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़, मेन चीज़ है कि आप अगर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, विजिट वीज़ा है, तो आप इससे पहले किस जगह टूरिज्म के लिए गए हैं, और आप टूरिज्म के लिए क्यों जाना चाहते हैं, आपका इस यहाँ पे क्या टेंशन है। तो ये चीज़ें, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप टूरिज्म के लिए जाएंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखें, जब भी डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तो आपके पेपर 100% अथेंटिक लगेंगे और वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब बात करते चलो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके पास पाकिस्तान में एसेट्स हैं, वो डिक्लेयर करें। अपनी टैक्स रिटर्न को अपनी इनकम से मैच करें। एफआरसी, एमआरसी, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, दैट्स इट। ये डॉक्यूमेंटेशन कनाडा के लिए भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन यूके के लिए भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन यूएसए के लिए भी चाहिए, और यही डॉक्यूमेंटेशन यूरोप के लिए भी चाहिए। ये जब पेपर वर्क आप अपना पूरा कर लेंगे, आप दुनिया के किसी मुल्क के भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बंदा भी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।